हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको बताएं हैं कि अभी वर्तमान हम कक्षा 10 के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इसी प्रकार उसके अंदर हमारे पास वर्क एक्सरसाइज है, जिसका हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर है किसके, ए डी प्लस बी सी के। ये हमें सिद्ध करना है इसके अंदर। तो हमें ये किस प्रकार सिद्ध करेंगे, ये हमें वर्क दिया हुआ है, वर्क के अंदर दे जिसका नाम है ए बी सी डी। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो हमें इसके अंदर हमें ये पता है कि अगर वर्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो जो स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, समान नहीं है। अगर तो मैं देखिए, ये मेरे पास वर्त है, मेरे पास बाह्य बिंदु क्या है, ए। तो अगर मैं ए से दो स्पर्शरेखा खींच रहा हूँ, कौन कौन सी स्पर्शरेखा जा रही है, एक तो एपी है और एक एएस है। तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाह्य बिंदु से। तो सबसे पहले हमें ये बात लिखना जरूरी है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि स्पर्शरेखा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ पर ए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए पी बराबर है किसके, ए एस के। ये हमें पता चल गया। ये ए पी बराबर क्या है, ए एस के। इसी प्रकार अगर मैं बिंदु, मेरे पास क्या है, बाह्य बिंदु बी से मैं दो स्पर्शरेखा खींच रहा हूँ, कौन कौन सी, एक तो ए क्यू और एक बी पी। तो इसके अंदर भी मैं ये लिख सकता हूँ कि बी पी बराबर है किसके, बी क्यू के। ये आगे बात बराबर। इसी प्रकार ये देखिए, अब इसके आगे हम ये लिख सकते हैं स्पर्शरेखा बराबर होती हैं। ये सब के अंदर आप लिख सकते हो ये बात। यहाँ भी हम इसी प्रकार बाह्य बिंदु मेरे पास क्या गया, सी से मैं दो स्पर्शरेखा खींच सकता हूँ, सी क्यू और सी आर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी आर और यहाँ पर क्या देगा, सी क्यू। ये बात यहाँ पर लिख देंगे। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। ये कौन सी है, समीकरण नंबर 2। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार मेरे पास डी क्या है, मेरे पास बाह्य बिंदु। तो डी से मैं क्या क्या कह सकता हूँ, डी आर बराबर किसके, डी एस के। ये आ गई समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 2 3 4 चारों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर लिखना है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4। सभी को हमें क्या करना है, जोड़ने पर सभी को हमें जोड़ना है। तो हम क्या लिखेंगे, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर किसका होगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। यह की बात। अब देखो, एपी प्लस बीपी, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। क्या लिख सकता हूँ, ए बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी। इसी प्रकार सी आर प्लस डी आर, इस पूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी। क्या लिख सकता हूँ, प्लस का सी डी बराबर ए एस और डी एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी। क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस। इसी प्रकार बी सी, बी क्यू और सी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा करेक्ट आंसर।